If you are new to this channel, please subscribe and hit the bell icon. Hello all students. So today we do chapter 13. Chapter name is previous value crossword. तो previous माने होता है पिछला, value माने होता है मूल्य या आदर करना भी होता है, और crossword ये आपकी नीचे crossword दी गई है। अब देखते हैं being good, अच्छा होना, बीइंग माने होता है होना, गुड माने अच्छा, डज नॉट मीन, इसका मतलब नहीं होता ओनली बी आउटर गुडनेस, यानी बाहरी अच्छाईपन, बाहर से आप अच्छे दिखते हैं, अच्छे से बोलते हैं, स्मार्ट दिखते हैं, तो अच्छे होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है। यू हैव टू कंसीडर बीइंग गुड स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, आपको कंसीडर करना होगा, मानना होगा, बीइंग माने होना, गुड माने अच्छा, स्ट्रेट माने होता है सीधे, फ्रॉम द हार्ट अपने दिल से, दैट इज़ प्योरिटी। ये जो सिंबल आपको दिया है इसको हम लोग दैट इज़ प्रोनाउंस करते हैं, और इसका मतलब जो कि है क्या, प्योरिटी, प्योरली मतलब शुद्ध तरीके से, साफ तरीके से। रीड द फॉलोइंग क्लूज एंड फिल द क्रॉसवर्ड, रीड करना है नीचे दिए गए क्लूज को, एंड फिल करनी है ये जो क्रॉसवर्ड आपको दी गई है, इसको मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी इसको फिल कर रखा है। देखिए, व्हाट वी लर्न विथ, हम पढ़ते हैं, विद माने के साथ में, वी नेवर फॉरगॉट, हम कभी नहीं भूलते हैं। फर्स्ट वन देखिए, व्हाट वी लर्न विद, हम जो पढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप फिल करेंगे प्लेजर माने होता है खुशी, वी नेवर फॉरगॉट, हम कभी नहीं भूलते हैं। तो खुशी से जो भी आप चीज़ पढ़ेंगे वो आप कभी नहीं भूलेंगे, आपको हमेशा याद रहेगी। जैसे जब आप क्लास में टीचर पढ़ाते हैं, अगर आप बेमन से चीज़ों को पढ़ते हैं, टीचर पढ़ा रहा, आपको बोरियत लग रही है, तो श्योरली आप वो चीज़ स्किप कर जाएंगे, भूल जाएंगे, आपको याद नहीं बनी रहेगी। पर वहीं पर अगर आप उसको प्लेजर के साथ, खुशी के साथ पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आपको 100% वो पॉइंट या वो बात याद रहेगा। इस चैप्टर को अच्छे से देखिएगा, इसमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं इसको आप अपनी लाइफ में लाइए। सेकंड दिया है, ब्लैंक इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्टर। तो देखिए, ब्लैंक दिया है, इज़ द बेस्ट होता है सबसे अच्छा, इंस्ट्रक्टर माने होता है प्रशिक्षक या अध्यापक या शिक्षक भी बोल सकते हैं। तो आंसर में आप फिल करेंगे प्रैक्टिस। तो देखिए, जो प्रैक्टिस होती है वो सबसे अच्छी टीचर होती है। कैसे, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको गारंटेड समझ में आने लगेगी। ठीक है, वही चीज़ जो हम लोग इसमें फिल करेंगे ना, आप लोगों को वही क्रॉसवर्ड में भी भरनी है। तो पहला हम लोगों ने फर्स्ट वन प्लेजर भरा है, और सेकंड पे हम लोगों ने प्रैक्टिस को भरा है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखिए, दोज दैट मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ देयर ब्लैंक हैव नन टू स्पेयर। दोज यानी वो, दैट जो, मेक बनाते हैं, द बेस्ट यूज़ सबसे अच्छा इस्तेमाल, ऑफ देयर उनके, किसका, टाइम समय का, जो अपने समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल करते हैं, वो हैव रखते हैं, नन कुछ भी नहीं, टू स्पेयर बचा रखने के लिए। तो जो लोग अपने टाइम का सबसे अच्छा यूज़ करते हैं उनके पास कोई भी चीज़ बची नहीं रहती है। फोर्थ पॉइंट दिया है, बेटर द लाइट ए कैंडल देन टू कर्स द डार्कनेस। बेटर यानी अच्छा होगा, टू लाइट जलाना, एक कैंडल को, देन टू कर्स द डार्कनेस। कर्स माने होता है श्राप देना या कोसना, तो डार्कनेस माने अंधकार। तो अंधकार को कोसने से अच्छा है आप एक मोमबत्ती या कैंडल जला दें। देखिए, ऐसा होता है, हम लोग निराश हो जाते हैं, फिर चीज़ों को सोचते हैं कि यार ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। अब सपोज़ करिए इसी का एग्जाम्पल ले लें, तो जब हम अंधेरे में बैठे हैं तो हम लोग ये चीज़ सोच रहे हैं कि यार अंधेरा क्यों है, उजाला क्यों नहीं है, रोशनी क्यों नहीं आ रही है। तो ये चीज़ें सोचने से अच्छा आपको एक कैंडल जला लेनी चाहिए जिससे कि रोशनी हो जाए। फिफ्थ पॉइंट है आपका, टेक केयर ऑफ द ब्लैंक दिया है, एंड द ऑल्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। तो इसमें हम फिल करेंगे टेक केयर ऑफ द मिनट। हमें टेक केयर माने होता है ध्यान रखना, हमें ध्यान रखना है किसका, मिनट्स का। ठीक है, एंड द ऑर्स, और जो घंटे हैं, विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, वो अपना ध्यान खुद रख लेंगे। कहने का मतलब है हमें अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, हर एक मिनट कीमती होता है। सिक्स पॉइंट दिया है, अ जर्नी ऑफ 1000 माइल बिगिन विद ए ब्लैंक स्टेप। तो ब्लैंक में आप सिंगल फिल करेंगे। तो अ जर्नी यानी एक यात्रा
ऑफ 1,000 माइल, हजारों माइल्स की, बिगेन शुरू होती है विद ए सिंगल स्टेप, एक कदम से। तो कहने का मतलब है अगर आपको बहुत दूर जाना है अपने फ्यूचर में, आपको कुछ बहुत बड़ा बनना है, तो आप एक कदम उठाइए, एक स्टेप लीजिए, आगे बढ़ना शुरू करिए। ये मत सोच के बैठिए यार वो सपना तो मेरा पूरा ही नहीं होगा। अगर आपको IAS बनना है या डॉक्टर या जो भी आप बनना चाहें, और अगर आपको वो चीज़ टफ़ लग रही है, तो आप ये सोच के मत बैठो यार वो तो बहुत टफ़ है, बहुत कठिन है, बहुत दूर जाना है, हमसे नहीं होगा। आप एक कदम उठाइए, धीरे धीरे आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे। 7th पॉइंट बताया है, अ लिटिल ब्लैंक इज़ ए डेंजरस थिंग। ये बात आप लोगों को याद रखने वाली है। अ लिटिल नॉलेज यानी कम ज्ञान, अ लिटिल माने कम या थोड़ा, नॉलेज माने ज्ञान या जानकारी, इज़ ए डेंजरस थिंग, एक डेंजरस खतरनाक चीज़ होती है। कहने का मतलब है अगर आपको किसी भी बारे में या किसी भी सब्जेक्ट में पूरी कंप्लीट नॉलेज नहीं हो तो हमें बोलना नहीं चाहिए। गलत बोलने से अच्छा है कि हम चुप रहें। इस बात का आप लोग भी पर्सनली ध्यान रखिएगा। 8th पॉइंट है, ब्लैंक वर्ड्स आर द म्यूज़िक ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें आप फिल करेंगे काइंड। काइंड माने होता है दयालु, तो काइंड वर्ड्स यानी दयालु शब्द आर द बेस्ट, आर द म्यूज़िक ऑफ द वर्ल्ड। क्या होते हैं? म्यूज़िक होते हैं, संगीत होते हैं इस दुनिया का। यानी हम जो काइंड दयालु शब्द बोलते हैं, लोगों से मोहब्बत से प्रेम से बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, वो इस दुनिया का क्या है? संगीत है, गाना है, म्यूज़िक है। 9th पॉइंट दिया है, नेवर जज अ ब्लैंक बाय इट्स कवर। तो नेवर जज, कभी भी हमें जज नहीं करना चाहिए कि तुम ऐसे हो या तुम ऐसे क्यों हो, इस तरीके से। अब बुक, ब्लैंक में आप फिल करेंगे अब बुक, बाय इट्स कवर, उसके कवर से, यानी बाहर से आप कोई कैसा है आप उसको जज नहीं कर सकते हैं और ना ही हमें करना चाहिए। अगर सपोज़ करिए कोई दिखने में अच्छे कपड़े नहीं पहना है या अच्छी तरीके से वेल ड्रेस्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई ख़राब है या कम पढ़ा लिखा है, इस तरीके का। पहले लोगों को हमें जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, फिर उनके बारे में जज करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर बोला है नेवर जज ए बुक बाय इट्स कवर। इन्हीं चीज़ों को हम लोग यहाँ पर फिल कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 10th और लास्ट पॉइंट दिया है, ब्लैंक इज़ द बेस्ट मेडिसिन। होती है इज़ द बेस्ट, सबसे अच्छी मेडिसिन माने दवा। तो ये बात ध्यान रखने वाली है। ब्लैंक में आप फिल करेंगे लाफ्टर यानी हंसी। जो हंसी है वो इस दुनिया की सबसे अच्छी दवा है। अगर हम हमेशा उदास बने रहेंगे और खुश नहीं होंगे तो हमारे आसपास का भी जो सराउंडिंग है, जो माहौल है, वो भी वैसा ही नेगेटिव होगा, हमें नेगेटिव एनर्जी मिलती रहेगी। अगर हम खुश रहेंगे, हंसते रहेंगे, स्माइल करते रहेंगे, तो हमारे आसपास सराउंडिंग में भी पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। इन्हीं ब्लैंक्स को हम लोगों ने यहाँ पर फिल करा है। आप लोग भी इसको फिल कर लेंगे, ठीक है। और ये आपका चैप्टर कंप्लीट।